प्रिय समस्त प्रिय मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम आप सबको पुनः से एक अपडेट कर दें। इस समय हमारे संन्यास धर्म के गुरुजी, जो कि यूएसए न्यूयॉर्क में रहते हैं, भारत आए हुए हैं और हम उनके साथ हैं। करीब 25 मई तक वो यहीं पर हैं। 25 मई को शायद उनका वापस जाना होगा। इसी कारण से जो हमने बुद्ध पूर्णिमा का ध्यान शिविर का समय और तारीख जो पहले से तय किया हुआ था, उसे चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक वर्ष में एक बार गुरुजी इंडिया आते हैं और फिर हम एक महीना या जितना भी समय उनके पास होता है, उतना समय हमें उनके सानिध्य में उनके साथ बिताना चाहिए। इसलिए जो 6 से 16 मई का ध्यान शिविर था, वो ध्यान शिविर अब 10 से 20 मई को होगा। 3 सेशन थे, उन सेशन के समय में भी चेंजिंग की गई है। अब 2 सेशन ही होंगे, जिसे अमित कुमार जी ने और डॉक्टर गौरव जी ने अपडेट कर दिया है। सबको जानकारी मिल गई होगी। इस समय हम हरियाणा कुरुक्षेत्र में एक पेहवा तीर्थ है, पेहवा में एक अरुणाई गांव है, शिव शक्ति पीठ अरुणाई, हम यहीं पर हैं। 4 मई को हम स्वामी जी के साथ गुजरात प्रस्थान करेंगे और 8 तारीख को वापस हम हरियाणा लौटेंगे। इसी को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम चेंज किया है। समय समय पर जो भी चेंजिंग होगी, आप सबको अपडेट किया जाएगा। किंतु ध्यान का प्रयास, ध्यान का शिविर लगातार जारी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है कि जो चेन बनी हुई है भीतर की, जो रास्ता भीतर का हमने सभी ने मिलकर चुना है, उसमें थोड़ा आगे पीछे तो हो जाए, किंतु पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए। और एक संदेश हमने अभी अपडेट किया है, लिखा है। सभी साधक इस बात को समझते भी हैं, कहीं ना कहीं हम साधकों के भीतर कोई कमी रह जाती है, जिस कारण से हमारी प्रगति रुक जाती है। हम साधक ध्यान में उतरते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, किंतु उस ध्यान का परिणाम, उस ध्यान का फल, ध्यान रूपी वृक्ष पे लगने वाले फल का नाम है प्रेम। अगर हमारे भीतर प्रेम उतरेगा, तभी हम प्रेम के सागर में डूब पाएंगे। और प्रेम में डूबने के बाद जो उपलब्धि हाथ में लगती है, हासिल होती है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। अगर हम ध्यान में उतरते हैं, गहराइयों में उतरते हैं, फिर भी हमारे भीतर
प्रेम घटित नहीं होता। तो अपना एनालिसिस, विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भीतर मालिक बनने की आकांक्षा होगी और दूसरों को दास सेवक बनाने की आकांक्षा होगी, तो हमारे भीतर प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। निस्संदेह हम सभी साधकों को इसी समाज में रहना है, इसी संसार में रहना है। भौतिक जीवन में रहते रहते आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है, किंतु भौतिक जीवन हमारे जीवन का आधार ना बने, हमारी मंजिल ना बने। हम सभी साधकों की, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं या संन्यास आश्रम में हैं, आवश्यकताएं हम सभी साधकों की हैं, जरूरतें सभी की हैं। इन्हें नकारा नहीं जा सकता, किंतु जरूरतों के साथ साथ अगर इच्छाओं का विस्तार होता चला गया, तो फिर हमारा जो प्रयास है प्रार्थना का, ध्यान का, प्रेम का, आत्मज्ञान का, वो प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। आप कहीं भी रहना, किसी भी आश्रम में रहना, माया धन दौलत को, जमीन को नहीं कहा जाता। मन से बड़ी इस अस्तित्व में कोई माया नहीं है। रहते तो हम भी चार दीवारी में ही हैं, आश्रमों में रहते हैं। कोई गुफा में रहता है, कोई मंदिर में, कोई मठ में, कोई घर में, तो कोई आश्रम में। छत सबके पास है। अपने सुखों के साधन, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सबके पास अपने अपने सिस्टम से हैं। कोई भी इंसान आकाश के नीचे नहीं बैठता, केवल वायु का, हवा का सेवन करके जीवन नहीं जीता। वस्त्र वो भी पहनता है, भोजन वो भी लेता है, छत उसे भी चाहिए। आप घर में रहना, आश्रम में रहना, किंतु वो मन आपका परमात्मा में रमण करे। माया अगर हमारी जेब में है तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। अगर माया मन में चली गई, भीतर चली गई, तो हमारे सारे द्वार बंद हो जाएंगे। घर की रजिस्ट्री, आश्रम की मालकियत, अपने सुख साधन, सुविधाओं, वाहन आदि की रजिस्ट्रियां, कागज, डॉक्यूमेंट सब जेब में रखना कोई बुरा नहीं। जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स जेब से निकलकर भीतर चले जाएंगे, सबसे पहले जीवन की नींद उड़ जाएगी, सुख उड़ जाएगा, आराम उड़ जाएगा। जो आनंद आपको चाहिए था, वो आनंद आपके जीवन से विदा हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ध्यान है, किसी संत सद्गुरु का सानिध्य है, गुरु का सानिध्य है, फिर प्रकृति की कोई माया आप पर हावी नहीं हो सकती। आप बुद्ध की तरह जिएंगे, बुद्ध की तरह वापस प्रकृति की ओर लौटेंगे। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, जीना, जीवन को काटना नहीं, जीवन को जीना। जीवन जीने के लिए साधनों की निस्संदेह आवश्यकता है, किंतु साधनों की कोई सीमा भी नहीं है।
अगर जीवन को काटना है, सांसों को बेचना है, तो लगातार दौड़ना। और अगर जीवन को जीना है तो फिर उतना दौड़ना जितना दौड़ने के बाद जब तुम रुको, विश्राम मिल सके, रात्रि को नींद मिल सके, सुबह शाम की संध्या हो सके, हरि नाम संकीर्तन मंत्र जप ध्यान हो सके। इतना नहीं दौड़ना कि शरीर थक जाए, ध्यान साधना भजन बंदगी मंत्र जप के लिए समय ना मिले। एक इंसान को अपने इस 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। 8 घंटे आपके अपने हों, आपके अपने, आप उसमें भजन करें, ध्यान करें, बंदगी करें, सैर करें, दूसरों की सेवा करें, हवन यज्ञ करें, परमार्थ करें, कुछ भी करें, किंतु वो 8 घंटे आप ऐसी कमाई करें जो कमाई आपकी आगे जाए। शेष आपके पास 16 घंटे हैं। 16 घंटे में से आप कितना समय अपनी नींद को देते हैं और कितना धन उपार्जन के लिए, वो डिवाइडेशन आप पर निर्भर है। किंतु 24 घंटे का एक हिस्सा, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पूर्ण रूप से फ्री कर देना, पूरी तरह से। उसमें आप अकेले बैठकर चिंतन मनन मंथन करना, अपना क्या खोया क्या पाया। 8 घंटे अपने आप को देना, 8 घंटे अपने भौतिक जीवन के विकास को देना। शेष समय या अपनी निद्रा को, विश्राम को, समाज को, देश को, धर्म को देना। कैसे आपने डिवाइड करना है ये आप जानना। किंतु 8 घंटे जो आपने अपने लिए, परोपकार के लिए, साधना के लिए निकाले, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। परमात्मा ने इस अस्तित्व में अनेकों विधियां बनाई हैं। आसान से आसान विधि का उपयोग करें। जैसे आजकल सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे बन रही है। सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे चुनें। कम से कम समय, कम से कम ऊर्जा और जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करें। कौन सा मार्ग आपके लिए उचित है, इसका विश्लेषण कोई दूसरा इस अस्तित्व में नहीं कर सकता। आप जानते हैं आपका इष्ट कौन, आपका मार्ग क्या, आपकी मंजिल क्या। इसका निर्णय दूसरों पर नहीं छोड़ना, दूसरों से नहीं पूछना कि मेरी प्रगति का मार्ग कैसे खुलेगा। प्रगति का मार्ग प्रेम से खुलता है। वो प्रेम आप के भीतर तभी घटित होगा जब आप नेत्रों को बंद करके शिव नेत्र से कनेक्ट होंगे। शिव कोई शरीर नहीं, परमात्मा है। फिर भी जो साधक सीधा सीधा निराकार में नहीं उतर सकते, अगर वो साकार को भी अपना साधन बना ले तो भी कोई बुराई नहीं। किंतु साकार में रुकना नहीं। एक बार कोई साकार में रुक गया तो निराकार का मार्ग खुलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिना गुरु कृपा के
बिना प्रारब्ध, बिना तपस्या के साकार की चेन को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव। इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं। सब कुछ करना, करने के बावजूद जो आपका असली लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष, समाधि, उसे सदैव याद रखना। अगर आपको ये याद रहा तो आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। अगर आप मोक्ष, मुक्ति, समाधि को भूल गए, पशुओं की तरह जीवन जिया, तो फिर आपके पास अपने लिए समय नहीं बचेगा। इससे पहले कि काल हमारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाए, हमें महाकाल की शरण मिल जानी चाहिए। बस प्यारे साथियों, दिव्य महापर्व भगवान बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सभी से प्रेम करते हैं, किंतु भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बुद्ध जब इस धरती से वापस लौटे, वापस गए, तो फिर लौट के नहीं आए, आगे निकल गए। अत्यंत सरल बुद्धत्व का मार्ग छोड़ना नहीं, प्रतीक्षा करना, स्वयं से जुड़ना, अपनी प्यास को परमात्मा बनाने के लिए परमात्मा से लगातार प्रार्थना करना। एक जन्म ऐसा भी आएगा जब परमात्मा भगवान बुद्ध की तरह आपको इस संसार बंधन से मुक्त करके अपनी ओर खींच लेगा। निस्संदेह एक दिन हर जीव आत्मा मुक्त होगी, परमात्मा में विलीन होगी। आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो 10 जन्म बाद, 50 जन्म बाद, कोई भी जीव आत्मा सदैव बंधन में नहीं रह सकती। जीव तो आत्मा में, ब्रह्म में विलीन होना ही है, किंतु जब तक जीव और आत्मा बने हैं तब तक मुक्ति नहीं है। होश और विवेक से अपने कर्म करना, ताकि नूतन संसार का निर्माण ना हो। इतने होश और विवेक से जीना ताकि नए कर्मों का निर्माण ना हो। जो प्रारब्ध में हमने कर्म किए, उन संचित कर्मों को होश पूर्वक भोगना और नूतन जीवन को इस प्रकार से जीना, कोई पाप, कोई पुण्य आपके अकाउंट में जमा ना हो। शुभ भी करना तो परमात्मा को समर्पित करके, पुण्य की भावना से नहीं। अपना तन, मन, धन हर ओर से आत्मा को समर्पित करके, परमात्मा को समर्पित करके जीना, ताकि आपको किसी भी कर्म का फल न लगे, आपके कोई नूतन कर्म ना बने। भोजन करना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु तू मेरे भीतर बैठा है, तू भोजन कर रहा है। शरीर तो मात्र माध्यम है, साधन है। कहीं जाना अपने काम के सर्विस पे, प्रभु से यही कहना कि प्रभु मैं तो साधन मात्र हूं, तू जा रहा है, तू सो रहा है। हर कुछ, हर कर्म, हर सांस उस पे सौंप देना, हर सुख उसे सौंप देना कि सुख तू भोग रहा है, मैं तो मात्र माध्यम हूं।
दुख भी तू ही भोग रहा है, मैं तो मात्र माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जब आप सर्वस्व उस परम ब्रह्म परमात्मा को, परम गुरु को सौंप देंगे, धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जीवन का अंग बनता जाएगा। आप कर्मों से मुक्त होते चले जाएंगे। आइए हम सभी साधक मिलकर इस दिव्य महापर्व बुद्ध पूर्णिमा ध्यान शिविर की तैयारी में उतरें। परमात्मा से प्रार्थना है, व्यस्तता कितनी भी हो, किंतु हमारा ये ध्यान शिविर मिस ना हो। इसीलिए हमने ऐसे समय का पुनः से चयन किया। हालांकि वो तीनों सेशन हम सब के लिए अनुकूल थे, किंतु 1 महीने के लिए स्वामी जी, गुरु जी का सानिध्य करने के कारण हमें समय का बदलाव करना पड़ा। सुबह 4 से 5, रात्रि 10:30 से 11। शायद यही समय अमित कुमार जी ने और डॉक्टर गौरव जी ने अपडेट किया होगा। शेष किसी भी साधक को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो वो अमित कुमार जी से और डॉक्टर गौरव जी से संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा करे हर साधक के भीतर आत्मज्ञान का पुष्प खिले। प्यारे मित्रों, हम आप सभी साधकों के लिए एक प्रार्थना करते हैं। अगर आपके भीतर कहीं अहंकार है तो उसे विदा कर देना। अहंकार आपको आप तक नहीं पहुंचने देगा, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगा। हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म अहंकार था, हमें उसका पता था, किंतु फिर भी हम पकड़ के रखते थे। हमारे गुरु जी ने हमें अनेकों बार आश्रम प्रदान करने के लिए आश्रम प्रदान किए। अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी जब अमेरिका में थे, उन्होंने हमें फोन किया, हमारी स्थिति को जानते हैं। उन्होंने कहा, पंजाब नवा शहर में हमने आपके लिए एक आश्रम की व्यवस्था की है, जाकर देख लीजिए। गुरु आज्ञा थी, हम गए। 7 मंजिल ऊपर 1 मंजिल नीचे, संपन्न परिपूर्ण व्यवस्थाओं से परिपूर्ण। हमने गुरुदेव को फोन किया कि नहीं स्वामी जी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं चाहिए, मैं इस योग्य नहीं कि मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म संभाल सकूं। कृपया किसी और को आगे दे दीजिए। अभी स्वामी जी जब वापस इंडिया आए तो हमें तो उनकी शरण में आना ही था। स्वामी जी ने अपने आश्रम में जब हमें देखा, उन्हें बड़ी खुशी हुई कि हम हमेशा हिमालय में थे। स्वामी जी ने हमें अपने पास बुलाया, हमें विशेष कहा कि अब आपको अधिक समय हमारे आश्रम में, हमारे नहीं अपने इस आश्रम में रहना है। बार बार गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना भी दोष लगता है। स्वामी जी के पास कोई कमी नहीं, अनेकों आश्रम है। माँ भगवती की अपार कृपा है स्वामी जी पर। इस बार हमने स्वामी जी की बात को नहीं टाला, स्वीकार किया, किंतु उसके साथ साथ जो हमने साधकों से एक प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम हिमालय में एक निजी भूमि खरीद कर आश्रम बनाने के प्रयास में हैं। 2 चक्कर हमने 2 राउंड लगाए गंगोत्री की तरफ भूमि ढूंढने के लिए, एक रानीखेत की अल्मोड़ा की तरफ। गंगोत्री की तरफ हमें भूमि पसंद आई, ऊर्जावान भूमि है। अभी फिर जाना है हमें। जैसे ही स्वामी जी जाएंगे फिर से हम उस भूमि को देखने जाएंगे, क्योंकि अभी बजट
साधकों ने जो सेवा प्रदान की है वो 3 लाख रुपए की सेवा आई है और भूमि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए के आसपास की है। ज़्यादा नहीं ले पाएंगे तो थोड़ी ले लेंगे, 10 कमरे नहीं बनेंगे तो 2 बनेंगे, किंतु हिमालय में भी एक ध्यान योग मंदिर अवश्य बनाने की परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है और बनेगा, ताकि दूर दूर से साधक आकर अपनी प्यास को परमात्मा में उतार सके। उस ध्यान मंदिर में जो हमारी प्लानिंग है, एक 25 से 30 किलो का पारद शिवलिंग लगाएंगे और उसके ऊपर भी एक छोटा पारद शिवलिंग होगा। छत में चारों कोनों में पारद शिवलिंग होंगे, अर्थात टोटल 6 पारद शिवलिंग लगेंगे। जब हम सभी साधक मिलकर उस शिवालय में बैठकर पारद शिवलिंग के चारों ओर बैठकर ध्यान में उतरेंगे, हम जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अभी हमने डॉक्टर गौरव जी को पारद शिवलिंग का एक प्रयोग करवाया था। जो ध्यान की प्रगति 10 साल में होनी चाहिए, वो प्रगति उनको 10 दिन में मिलेगी। कैसे करना है वो हम बताएंगे। हमने जो अभी 4-5 शिविर लगाए, उन शिविरों में साधकों को प्रमाणित कर दिया, प्रैक्टिकली ये बता दिया कि आपके भीतर अनेकों प्रकार की खुशबू है, आप उसे जागृत कर सकते हैं। अनेकों साधकों ने इसका प्रमाण देखा कि किस प्रकार से माला के भीतर से चंदन की, गीली मिट्टी की, धूप की, अगरबत्ती की, सेंट की, न जाने किस किस प्रकार की उनको सुगंध अनुभव हुई। हम सबके भीतर दिव्य खजाने भरे हैं, कैसे खोलने हैं वो विद्या प्रभु कृपा से थोड़ी सी हमें प्राप्त है। आप जो जल लेके बैठते हैं ध्यान के समय, जो हम एक प्रयोग में है लगातार, उस जल को जब हम अभिमंत्रित करते हैं, कैसे वो जल चार्ज होकर हमारे भीतर के रोग को दूर करता है। जिन जिन साधकों ने ये ध्यान शिविर अटेंड किए हैं, हमने शुरू में ही कह दिया था कि 50 दिवसीय ध्यान शिविर समाप्त होते होते आपके भीतर की शुगर, बीपी, इस टाइप की जो भी बीमारी है, अगर आपने जैसे हम करवा रहे हैं अपने सामने बिठा करके आपने विधि विधान से सिस्टम से किया, तो आपके भीतर की शुगर शून्य, बीमारी खत्म हो जाएगी। और हुआ, इसका प्रमाण साधक है। दूर दूर बैठकर भी आप बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है इस शरीर के रहते रहते आप सब तक वो बंट जाए जो आज तक हमने अपनी साधना से प्राप्त किया। अक्सर ऐसा होता है कि संत अपनी कमाई लेकर के आगे चले जाते हैं। हमने आप सबसे सारे सुखों के साथ मिले, और अगर हम आपको रिटर्न नहीं कर पाए, कुछ दे नहीं पाए, तो प्रकृति अपने आप हमारे अकाउंट से मल्टीप्लाई करके आपको प्रदान करेगी, किंतु विधि तो नहीं मालूम पड़ेगी। इसलिए हम पूरे प्रयास में हैं आप सबको परमात्मा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप में से अनेकों साधक ऐसे भी हो सकते हैं जो फीस नहीं दे सकते। फीस शब्द बहुत गलत है, फीस तो कोई दे ही नहीं सकता। एक सेवा है, एक प्रेम पुष्प है, दक्षिणा है। गुरु को हम फीस नहीं, दक्षिणा अर्पण करते हैं। तो जो फीस, जो सेवा, जो दक्षिणा हमने निर्धारित की है, जो हमारी हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी और
डॉक्टर गौरव जी ने जो निर्धारित किया है, जो उन्होंने सिस्टम चलाया है, फिर भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत आए, वो हृदय से निसंकोच उनसे संपर्क कर सकता है। 100% आपको सहयोग मिलेगा। तो अभी हम करीब 24-25 मई तक इसी क्षेत्र में ही हैं। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हरिद्वार, जहाँ जहाँ स्वामी जी जाएंगे हमें उनके साथ जाना है। तो कोई भी साधक इस एरिया में आकर के हमसे मिलना चाहे तो वो हमें संपर्क कर सकता है। ओम नमः शिवाय। परम पिता परमात्मा आप सबका सदा ही कल्याण करें, मंगल करें, शुभ करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।